76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्रा पार्क में झंडारोहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने और 76वें साल में प्रवेश करने पर सभी देशवासियों को बधाई दी। साथ ही उनके सपनों को पूरा होने और देश के आगे बढ़ने की कामना की। अखिलेश यादव ने इस दौरान बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर योगी सरकार पर तीखा हमला किया। सबसे पहले देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ 15 अगस्त की। उन लोगों को भी याद करता हूँ जिनके कुर्बानी और बलिदान की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जहाँ सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाया, पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। वहीं जहाँ हम आज़ादी की खुशियों में हैं, वहीं चिंता करने का सवाल ये भी है कि क्या आखिरी व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, जो सबसे गरीब समाज का है, उसके जीवन में क्या बदलाव आया है। वहीं देश के सामने चुनौती इस बात की भी है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, अगर हम महिला की सुरक्षा को लेकर के देखें तो सबसे नीचे पायदान में दिखाई देता है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। अगर हम प्रेस की आज़ादी का देखें आंकड़े, स्वास्थ्य के आंकड़े देखें, बच्चों के स्वास्थ्य और कुपोषण के आंकड़े देखें तो हमारा देश और प्रदेश बहुत पीछे दिखाई देता है। इसलिए आज जब हम आज़ादी की खुशियां मना रहे तो इस बात की चिंता भी करनी है कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत हैं। 15 अगस्त से पहले आतंकियों के पकड़े जाने पर अखिलेश ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। साथ ही सुरक्षा के साथ गरीबी, महंगाई, निवेश और जातिगत मुद्दों पर भी सरकार पर कटाक्ष किया। अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी लोगों को एक होना होगा। आतंकवादियों को रोकने के लिए फौज है, विभाग है, डिपार्टमेंट है। सरकार को जहां उसको रोकने के लिए काम करना चाहिए, वहीं ये भी चिंता करनी चाहिए कि आज गरीबी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा, वो माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है। और फिर जाति का भेदभाव कर करके अपने वोट को साधने के लिए धर्मों के बीच में नफरत फैला करके क्या हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा? आज सबको मिलकर के लोकतंत्र कैसे मजबूत हो और संविधान की व्यवस्था कैसे जनता के बीच में लागू हो, उस दिशा में काम करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकता हूं कि लाल किले से जो बात कही जाए, जो बात 15 अगस्त को कही जाए, वो कम से कम जनता के बीच में आए और दिखाई दे कि हाँ, वो संकल्प पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है, किसी के कहने न कहने से देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा था विश्व गुरु बनेगा, आप कह रहे 25 साल बाद विश्व गुरु बनेगा। देखिए, विश्व गुरु भारत हमेशा था, किसी के बनाने से नहीं बनने जा रहा है। विश्व गुरु और कुछ चीजों में भारत हमेशा आगे रहा है। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के घर बुलडोजर नहीं चलने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता कोई भी गलत काम करे, उनके घर बुलडोजर नहीं चलता है। सर, श्रीकांत त्यागी के घर पर पहले बुलडोजर चलना था, लेकिन बुलडोजर चला नहीं, क्यों वजह से बुलडोजर? देखिए, बुलडोजर वहीं चलता है जहाँ सरकार तय करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी खराब काम करें, उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आज जब हम खुशियां मना रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि कन्नौज जैसी घटना हो सकती है? क्योंकि आज 15 अगस्त, इसलिए मैं उस सवाल को नहीं उठा रहा हूं। जो विधायक उसको संरक्षण दे रहा था, जिसने दंगा भड़काया, क्या उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा? राजस्थान में दलित पर इसलिए जाति का भेदभाव खत्म होना चाहिए, ये चिंता भी है और चुनौती भी है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन और किए गए वादों पर अखिलेश ने कहा कि लाल किले से जो बातें कही जा रही हैं, उन्हें पूरा भी करना जरूरी है। ये समय इस बात का नहीं है, लेकिन ये समय इस बात को भी याद दिलाता है कि जो संकल्प लाल किले से लिए जाएं और सीधा सीधा जनता को संबोधन करके लिए जाएं संकल्प, और अगर पूरे नहीं हुए तो प्रश्न लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि देश के सामने चुनौतियां भी हैं और चिंता करने का समय भी है, क्योंकि जिस समय बेरोजगारी चरम पर हो, आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं कर रहे हैं,
महंगाई चरम सीमा पर हो और उद्योग कारखाने न लग रहे हों, कुछ लोगों के पास पूरी संपत्ति आ गई हो, फिर ये कैसी आर्थिक आज़ादी होगी? अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, हम सब खुशहाल नहीं होंगे। आज़ादी दिलाने का सबसे बड़ा सपना यही था कि आखिरी व्यक्ति और समाज का सबसे गरीब आदमी का भी जीवन स्तर बेहतर हो। आज इस बात की चिंता करनी चाहिए कि गरीब से गरीब का जीवन स्तर बेहतर कैसे हो। पूरे देश में आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है और 76वें साल में प्रवेश कर गया है। ऐसे में सरकार जहां तमाम नए वादों के साथ आगे बढ़ने की बात कर रही है, तो विपक्ष भी सरकार को पुराने वादे याद दिला रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।